ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। नीम का थाना से खबर है। बाइक सवार 3 लोगों ने गोली चलाई है। किराना व्यापारी से मारपीट के बाद गोली चलाई गई। किराना व्यापारी गोवर्धन सिंह और उनकी बहन पर हमला हुआ। व्यापारी गोवर्धन तंवर के पैर में गोली लगी है। बहन को बंदूक की बट से मारा गया। दोनों को घायल अवस्था में जयपुर रेफर किया गया। एडिशनल एसपी शालिनी राज के नेतृत्व में बदमाशों की तलाश जारी है। नीमका थाना के औद्योगिक क्षेत्र की घटना है और लगातार क्योंकि सवाल यही खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से कोशिश यही है, देखिए डीजीपी उमेश मिश्रा भी ये साफ कर चुके हैं कि पहली कोशिश यही रहेगी पुलिस प्रशासन की भी कि न्याय व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, कानून का राज हो, अपराधियों में भय का माहौल हो और आमजन में विश्वास हो। लेकिन इसी बीच देखिए बाइक सवार 3 लोग आते हैं, गोली चलाते हैं, किराना व्यापारी से मारपीट करते हैं और उसके बाद विवाद इतना बढ़ता है कि मारपीट के बाद गोली चलाई जाती है। सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हड़कंप के हालात वहां इसलिए भी क्योंकि आपको याद होगा जो 19 नए जिले बनाए गए हैं उनमें नीमका थाने का भी नाम है और जहां कोशिश है नीमका थाना को विकसित किए जाने की, उन्नति करने की, उसी बीच ये खबर झकझोर देने वाली। व्यापारी गोवर्धन तंवर जिनके पैर में गोली लगी है। व्यापारी के अलावा बहन के साथ भी मारपीट की गई है। बंदूक की बट से दोनों घायल हैं, इसलिए अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिरकार विवाद क्यों हो गया, इतना मारपीट किस वजह से की गई। और सवाल तो ये भी है कि जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया बदमाश के द्वारा, ये बंदूक कहां से आई। अवैध हथियार को लेकर के भी अब संशय लगातार बने हुए। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि किराना की दुकान, जिस दुकान के व्यापारी के साथ मारपीट की गई और उसके बाद आसपास की दुकानों को इस लिहाज से भी बंद करा दिया गया क्योंकि लोगों में डर का माहौल था। व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए और बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए अब पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। आसपास के इलाकों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संभवतः जल्द ही बदमाश जिसने गोली चलाई थी उसे पकड़ा जाएगा। अधिक जानकारी की लगातार प्रतीक्षा के कितने संख्या में बदमाश थे, क्या बाइक सवार होकर आए थे या फिर किसी गाड़ी में बैठकर, क्योंकि नंबरों के आधार पर भी अब इनकी तलाश जारी है। 3 लोगों ने देखिए फायरिंग की है। बात जानकारी आपको बता रहे हैं, 3 लोग बताए जा रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय संवाददाता एस शेखावत जुड़ गए हैं। शेखावत जी बताइएगा कि आखिरकार कब की घटना है। 3 लोग जिन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, उनके बारे में क्या जानकारी है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? पुलिस यहाँ मौके के ऊपर पहुंच गई है। इंडस्ट्री एरिया की ये घटना है। जय अम्बे किराना स्टोर के नाम से उनकी एक छोटी सी दुकान है जिसके ऊपर दूध वगैरह भी वो बेचते हैं। 3 ही लोग बाइक से आए हैं और उनसे पैसे मांगे हैं कि हमें पैसे दिए जाए। इस वजह से लेकर के उनके आपस में झगड़ा हुआ है। गोवर्धन सिंह तंवर है, उसकी छोटी बहन भी उसके साथ ही रहती है। तो छोटी बहन के सर के ऊपर उसका जो देसी कटा था उसके सर के ऊपर मार करके उसको घायल किया गया है। जब गोवर्धन सिंह तंवर ने उसको छुड़वाने की कोशिश की है तब उसके पैर में गोली मारी है और बाइक से फरार हो गए हैं। शालिनी राज एडिशनल एसपी मौके पे पहुंची है। सदर कोतवाली थाने की पुलिस भी मौके पे है। आरोपियों की जांच कर रहे, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं। अभी दुकान के आसपास का माहौल किस तरह दिखाई दे रहा है? क्या वहाँ पर शांति? सुनसान पड़ी है। दुकान के ऊपर कोई भी नहीं है। दूध की खाली एक गाड़ी है, वो सुबह दूसरे को देने के लिए आई है। उस दुकान के सामने ही अमूल दूध की गाड़ी खड़ी है। मैं मौके के ऊपर ही हूँ। जी, बदमाशों की पहचान कर ली गई है क्या शेखावत जी? जी मैडम, अभी पहचान नहीं हुई है। यहाँ आयरन ओवर का बड़ी तादाद में तस्करी होती है। रात को गाड़ियां भरी जाती है, वो उनसे भी पैसे वसूलते हैं और दारू पी करके यहाँ डेली का यही काम होता रहता है। तो क्या इनपुट्स अभी फिलहाल पुलिस को मिल रहे हैं? क्या सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं जिससे इन्हें पकड़ना अब थोड़ा आसान हो जाए पुलिस के लिए भी? जी मैडम,
बंसिया मोटर्स के नाम से एक मोटरसाइकिल की बड़ी शॉप है, उनके ऊपर मैडम शालिनी राज भी पहुंची है और सीआई भी वहां मौके पे है। टीवी में उनकी बाइक जाते हुए आ रही है, 2 मिनट बाद में ही उसी रोड से वो निकल करके फरार हुए हैं। जी, मामला भी दर्ज करवाया गया है क्या पीड़ित की ओर से इसमें थाने में? अभी थाने में मामला दर्ज नहीं है। गोवर्धन सिंह की बहन और वो दोनों राजकीय एसएमएस अस्पताल जयपुर में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।